नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी फोन और आप देख रहे हैं भोजपुरी बचाव। आज फिर पुनः हमारे गुरुदेव यानी कि मनोज मतलबी जी जुड़ चुके हैं और जब भी हम लोगों की बातें होती हैं वो बातें पूरी नहीं होती है। जब भी हम लोगों की मुलाकात होती है वो मुलाकात काफ़ी नहीं होता है। आज भी मिले हैं, जल्दीबाजी में ही है। जल्दीबाजी में इसलिए है कि करीब रात नहीं बोलेंगे, सुबह बोलेंगे। सुबह का प्रथम बेला है और करीब करीब हमें लग रहा है कि 2:30 से 3 बजे के बीच में हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। इनके सुपुत्र प्रिंस बाबू का तिलकोत्सव था और उसी में हम लोग आए थे और ये गुरुदेव का शुक्रगुजार हूँ कि हमें भी इन्होंने आमंत्रित किया था। सारे काम को संपन्न करने के बाद से फिर अवसर मिला एक दूसरे से रूबरू होने का और विधिवत बात करने का। जब भी इनसे मिलते हैं ऐसा लगता है कि हमारी जो ऊर्जा है चौगुना बढ़ गई। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे, शब्द भी कम पड़ जाता है गुरुदेव के सामने, और प्रणाम करेंगे। अब हम कुछ बोलेंगे? इतना बढ़िया बोलते हैं कि गुंजाइश कहाँ छोड़ते हैं उसके बाद बोलने के लिए, आप बताइए। छोड़ते हैं? नहीं, अब हम जैसे लोग क्या मतलब खुद हम लोग दोनों भाई मिलकर जी नहीं, हम लोग दोनों आप जैसे गुरुजन, आप जैसे अभिभावक के सानिध्य में रह के हम लोग दोनों भाई मिलकर अगर इतना भी ना सीखें तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। दोनों भाई सीखते हैं तो दोनों भाई सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम लोग दोनों भाई मिलकर और सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो लोग हम लोग सुन रहे हैं। नहीं, जो हम लोग के यहाँ आए आज। अच्छा, आ जाए, आप भी थे ना स्वागत करने? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग आए और इतना अपना कीमती समय निकाल कर आए और हमारे बुलाने पर आए, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और उन लोगों के चलते ही ये अवसर बना और हमारे पास पूरी सब्जी तरकारी के अलावा खाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमारा चिंता करने से हमारा चिंतन खत्म हो गया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब यहाँ हम पहुंचे और जब एंट्री किए तो गुरुदेव को देखे, एकदम देखिए रहे देखिए रहे आप लोग भी देखिए, इसी वेशभूषा में खड़े थे एकदम। हमें लगा कि कोई रिश्तेदार आया होगा और ऐसा रिश्तेदार नहीं, कोई हाईटेक रिश्तेदार आया होगा। हम आए, सच में मैं बता रहा हूँ कि हमारे गुरुदेव हैं, ठीक है। हालांकि इनके सुगंध से मैं पहचान जाता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द हैं हमारे गुरुदेव ना, लेकिन हम वहां से निकल गए, हमको लगा कि शायद हमारे आंखों पे मतलब खुद को भरोसा नहीं हुआ। फिर आगे जब बढ़े तो फिर देख रहे हैं पीछे, मतलब आगे बढ़ने के बाद से फिर मैं मोबाइल निकाल रहा हूँ फोन लगाने के लिए, फोन लगाया अभी वो नहीं लगा, तब तक पीछे देख रहे हैं तो गुरुदेव हमारे खड़े हैं। फिर प्रणाम किए गुरुदेव को और फिर मैं अचंभित रह गया। गुरुदेव से एक इंटरव्यू में किया था पटना में, आपन म्यूजिक जो कंपनी है उसके लॉन्चिंग के दौरान। तो गुरुदेव से हमने पूछा था कि गुरुदेव, लेखनी जो आपकी है दिन व दिन जवान होती जा रही है। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कलम जवान होती जाती है, ठीक है। लेकिन आज देखने के बाद से ऐसा लगा कि हमारे गुरुदेव भी अब यंग होते जा रहे हैं, ठीक ना। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ऐसे गुरुजनों को लंबी उम्र दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन लोगों के सानिध्य में रह सकें। अच्छा लगा गुरुदेव, और स्वागत का तो पूछिए नहीं। इनके वहां तिलकोत्सव में जो भी आए थे मेहमान, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग मेहमान हैं, ऐसा लग रहा था परिवार के सदस्य हैं। सबसे मिलना जुलना, ये हुआ, ये बात रहा, ये चीज रहा। हाँ, कोई भी व्यक्ति आया, ठीक है, तो ऐसा नहीं लगा कि कोई भी व्यक्ति कि मैं मेहमान बन के आया हूँ या फिर न्योतहरी बन के आया हूँ, अपना यहाँ भोजपुरी में कहल जाला। ऐसा लागत रहे कि सब लोग घरवे के बटे, हाँ, सहयोगी की भूमिका में सारे लोग थे। हमारा लागत है करीब करीब मने हमारा रहत भर में
संख्या ज्यादा हुई कम ना हुई, 3000 प्लस लोग संभवतः हुई, हाँ संभवतः लोग हुई, ठीक ना। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति ना लगल जो उनकी मने एजन के रिश्तेदार बन के आई लोग है, चाहे नेवतही बन के आई लोग है, सभी परिवार के सदस्य लागत रहे। तो ऐसे गुरुदेव के औहदा के पता लागत रहे कि गुरुदेव कमैले का बनी, गुरुदेव के कमाई का बटे, मूलतः जो कमाई कहल जाला, ठीक ना। रुपया पैसा लोग का देखेला, ठीक ना। बाकी सब संपत्ति तो गांव जवार के बेटा पतो, ये ना देखिए जी, हमने के ये देखिला जे आदमी कमैले का बा, कितना कमैले बा। गुरुदेव ने ये कमाया है, इन्होंने अपने जैसा भाई, अपने जैसा बेटा, अपने जैसा अभिभावक, अपने जैसा शिष्य असंख्य कमाया है, जिसको गिना नहीं जा सकता इन मूल्यों। और इसके लिए फिर मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा। शब्द कम पड़ जाता है आपके सामने, मैं क्या बोलूं। हाँ, शब्द मैं बढ़ाता हूँ, शब्द आप बढ़ाइए। हाँ मैं बढ़ाता हूँ। हम लोग दोनों भाई रात में बैठे हुए हैं जी, और अभी भी हम लोग अकेले नहीं हैं, अभी भी अकेले नहीं, अभी भी अकेले नहीं हैं। जिनको हम बचपन से ही मैंने एक भोजपुरी में गार्जियन टाइप का ही हम देखकर, मतलब जो व्यास जी हैं, झूना बाबा हमारे, जी जी, इनको हम लोग ये मानते थे, मतलब मैंने एक जो बहुत बड़े गायक थे, है थे नहीं, थे नहीं है, सामने हैं हम लोगों के, और बहुत ही बेहतरीन गाते थे जी। तो हम अपने बार परिचर्चा में इनको, आप इनको शामिल कीजिए। अच्छा, इनको भी शामिल करें, हाँ, परिचर्चा में इनको शामिल कीजिए, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपसे तो बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ, आपका लेवल जानता हूँ, नहीं मैं इनको तो शामिल करूंगा। हाँ, लेकिन सर जो है ना, वो आपको भोजपुरी में उस जगह से वो बात बताएंगे जो आप कभी कभी हमसे बहुत पूरे से पूछते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस वक्त मतलब ये जो समय है, सोने का समय है। माने ये बड़ा माने कि सुतल रही ना तो घर से कोनो सामान उठा के लेके जा सके, कितनो के मारी पिटबो, चाहे ओकरा फर्क नहीं पड़ी के आइल के गई, ठीक ना। हम एहो बड़ा फोन लगा दिला, जब कभी बहुत ज्यादा माने चिंतन करत रहिला, ओकरा फोन लगाई, सीधे सीधे दिमाग जाई केकरा लगे फोन लगाई, गुरुदेव के लगे लगाओ फोन। वही बेरा लगाए में संजोग ऐसा बटा जी, गुरुदेव जो ना पर हम याद कहीं नहीं लगई नहीं, वही बेरा यहाँ के उठा लेनी। अब उठैला के बाद हमनी के जो चर्चा परिचर्चा होला, एक एक घंटा, डेढ़ घंटा, कभी कभी ढाई घंटा लंबा हो अब ओकरा बादो बात पूरा ना होला, जबरदस्ती फोन केहू आवेला तो फोन काटेला ना, जबरदस्ती फोन काटे पड़ेला, ठीक ना। यहाँ कहिला जे अब हम सुतब, ठीक ना। हम ठीक बा गुरुदेव जैसन आदेश, ठीक ना। यही सब हमनी के थी बटे। लेकिन फिलहाल गुरुदेव हम आपसे ये जानल चाहब, ठीक ना, आज मैंने शादी विवाह में लोग देखेला, ठीक ना, ये आदमी का कमैले बा, चाहे कोनो भी जग प्रोजन में ही आदमी के थी कमाई समझ में आवेला। आज आपके आपके कैसा लागत रहा, आपके अपना दरवाजा पर जब खड़ा रही, आपके भाई लोग, आपके मित्र लोग, आपके अभिभावक लोग, आपके जाने वाला लोग, आपके शिष्य लोग जब आवत रहे? कड़ा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? कड़ा प्रश्न नहीं है, तो कड़ा प्रश्न है। कैसा अनुभूति हो रहा था ये बताइए। नहीं, आपने इंडस्ट्री को एक समय दिया है, और समय क्या दिया है, भोजपुरी के उत्थान में यूं कह लीजिए, ठीक है, प्रथम पृष्ठ के हिस्सा है मनोज मतलबी, और जिस नाम को ना मिटाया जा सकता है और ना मिट सकता है, ठीक है। इनका एक अमिट छाप है भोजपुरी इतिहास के पृष्ठभूमि में, और वो भी पहले पन्ने पे। मुंबई से शादी सेटल हुई सारी, जी जी, तो ये शादी मुंबई से भी मैं कर सकता था, लेकिन वही है ना कि जिन 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 व्यक्ति को मैं बुलाना चाहता था, तो वहां पर मुझे नहीं मिलते, वहां नहीं मिलते। दूसरी बात, यहाँ हमको लोगों ने बहुत प्यार दिया है जिस जगह से, क्योंकि वो नहीं मिलता तो आप आगे नहीं जाते ना। और बड़े लोग, छोटे लोग, जो जो जिनके सानिध्य में मैं सीखा, बड़ा हुआ, आखिर
उनके लिए भी आपका कुछ फर्ज बनता है। आज का दिन वही था और हमने अपने भाव से, जिस भाव से सब जिसको बुलाया सबको बुलाया, वो लोग कबूल किए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब मेरे ऊपर ये एहसान एक मिला जिसको अब मैं बहुत दिन तक पूरा करूंगा। अच्छा, मैं बता दूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जिस दिन ये शादी तय हुआ उसी दिन गुरुदेव ने हमको बोल दिया हाँ, कि सुमित बाबू आप 4 तारीख से हमारे वहाँ हाँ, बुक हैं, ठीक ना? चार को है। हाँ। अब देखिए, अब ये सीधे हमको फोन कब कर रहे हैं, तो 2 तारीख को फोन कर रहे हैं हाँ, और वो 2 भी तारीख को ये फोन कर रहे कहकर हैं। कि भाई बहुत लेट हो गए, कब आवता रहो। नहीं ऐसा बोल रहे हैं, अम्मी ना पूछे जे कहाँ बड़ो, हाँ, ठीक ना, तारा आवे के बा। बोले बिल्कुल आई गुरुदेव, ठीक ना। तो हम लोकेशन भेजे तनी, फिर यहाँ का लोकेशन भेजनी ना, हम फिर हम सोचे कि सब हम रात में मैसेज कमी, ठीक ना, गुरुदेव लोकेशन भेजी तो यहाँ के सीन ना कले रहे। हालांकि ऐसा कबो होला ना, माने हमार मैसेज यहाँ के सीन ना करी चाहे हमारे कॉल ना देखी, ऐसा कबो होला ना। हालांकि शादी विवाह के घर बाद काफी जिम्मेदारी बा। सवेरे जैसे यहाँ के मैसेज देखनी एकदम मैंने करीब करीब हमें लगा था कि 6 और 7 के बीच में। बीच में हाँ, वही बार यहाँ के लोकेशन भेजनी है, कहत तनी कि प्रभु कब आवत तनी, ठीक ना। ये बड़ी अच्छा लागल है, ठीक ना। और हमको नहीं है मैंने ये शब्द के मैंने हम हकदार नहीं की, मैंने ये वाक्य के शब्द के ना, ये वाक्य का हकदार हम नहीं। अच्छा गुरुदेव, ये मैंने तिलकोत्सव में जे भी अपन लोग शामिल भइल, ठीक ना, मैंने बिना कोनो शर्त के, बिना कोनो नियति के, प्रावधान के, ठीक ना, तो एक आवाज पर आइल बा, ई कमा के रुआ क्वेश्चन मने लागत हो, ई कमाई मने इहे और मूलतः कमाई बा। घर बनवैले बनी, गाड़ी किनले बनी, फ्लैट किनले बनी बॉम्बे में कि दिल्ली में, हाँ, ये सब कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस का बा, ठीक ना। लेकिन जौन ई कमाई बटे, ये कमाई के सामने वो सब बौना बा। बात सही है। जवाब दी। आप तो मेरे ही बात बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं, हाँ, ठीक बोल रहे हैं। बौना लग रहा है सब चीज, हाँ। हैं, लोगों के सामने। अच्छा गुरुदेव, जैसे कि मैंने ये अपन गांव बटे, गांव के नाम, हाँ, दुरासन। दुरासन गांव, दुरासन दुरासन गांव से इतना दूर मने, ठीक ना, इतना दूर मने यूं कहली कि मने देश विदेश के कोना कोना जहां जहां मने सुनल जाला भोजपुरी के, जानल जाला, वहां तक पहुंचल, ठीक ना। मने दुरासन गांव से बहुत दूर रह गई बनी, ठीक ना। अब भोजपुरी के कोनो ऐसा श्रोता नहीं है उनका कान से रह मने लेखनी जौन बटे अछूता रह गई लोग के, ये कैसे संभव बा? बहुब्रीहि समास होता है ना। दूर हो आसन जिसका, हमारे गांव का नाम है, दूर हो आसन जिसका, जी, दुरासन अर्थात विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का गांव, तो लक्ष्मी और सरस्वती तक जाना ही है, नहीं है तो है। कभी कभी जब मैं आपसे बातें करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब साक्षात मेरे सामने श्री कृष्ण बैठे हैं, ठीक है, और मैं सवाल कर रहा हूँ और बड़े नपे और सधे शब्दों में आप जवाब देते हैं। नहीं, मैं पहुंच, देखिए अच्छा, आप शुरू से ही ऐसा ही जवाब देते हैं या फिर उम्र के साथ साथ मतलब ये जो जवाब आपके हैं नपे तुले होते गए? हाँ, नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। एक चीज है जो आप में और मुझ में कॉमन है, या जो हमारे भी जिनसे मैं सीखा हूँ कॉमन है, हम लोगों में जुनून सेम है, जुनून से हम भी थकते नहीं, और अब भी उसी ग्रुप के हैं। कुछ भी करना है तो पूरे 100% एनर्जी जुनून से कीजिए, ठीक है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि फला आदमी के सामने जाएंगे तो व्यक्ति हमको क्या बोलेगा। हम गए हैं, उसके रिप्लाई का प्रतीक्षा भी किए हैं, और ऐसा चीज मतलब मैं आप में नहीं देखता हूँ, ठीक है, आप कहीं जाते नहीं है? नहीं, हम भी जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जाते। नहीं जाते। आपने एक बरगद जैसा पेड़ लगाया, ठीक है,
बरगद जैसा उसको विशाल बनाया, ठीक है। हालांकि बरगद को अब जरूरत नहीं है, छोटे बड़े जो भी पेड़ है उसके सामने इर्द गिर्द नहीं पनप सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उसका हाल नहीं जानते हैं, या फिर उसके पास नहीं जाते हैं, या फिर बरगद आपको अपने पास नहीं बुलाता है, ये क्या कारण है? क्या कभी आपको नहीं लगता है कि छोड़ो जाने दो, मेरा ही पेड़ है, कभी चलते हैं छाया ले लेते हैं, या फिर देख लेते हैं सूख रहा है, या फिर अपना ये खदड़ जला पेड़ एकदम खदड़ रहा है, खोखला हो रहा है, कभी आपको नहीं ऐसा नहीं 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 लगता नहीं, है? वो मेरा पेड़ सागवान का पेड़ है। सागवान नहीं ना, सागवान इतना दिन तक वैसे, सागवान का, हाँ, सागवान का पेड़। सागवान का पेड़ है। तो क्या ऐसा कभी लगता है कि नहीं जाना चाहिए, या फिर उसी को बुलाना चाहिए? नहीं तो देखिए, जाने के प्रश्न आप बहुत बढ़िया पूछ रहे हैं, बहुत गहरा प्रश्न है। गहरा प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उसका ऊपर ऊपर से आपको जवाब देता हूँ। चलिए इसी बात पे आते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, क्या कहला बाबा? जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे फल लग जाती है, हमें हमारे उत्तर बनो। यही उत्तर है। नहीं, कंप्लीट उत्तर तो नहीं है, लेकिन ये भी एक है, ये बढ़िया बात है। लोग अपने अपने जगह पर डटे रहे, सधे रहे। एक बार हमने सोचा नहीं है, देखिए हमने इस विषय में कुछ सोचा नहीं है, और सोचने का कारण शायद ये भी हो कि अगर हमें बैठने का आश्रय नहीं मिलता तो शायद वो पंछी अपना घोंसला खोजता। तो किसी से शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, मन खुश रहता है, मन खुश रहता है, क्योंकि कहने में भी ऐसा हमको आज भी गर्व होता है कि एक व्यक्ति तो कम से कम ऐसा है जिसके लिए मैं इतना ज्यादा काम किया हूँ, लेकिन वो व्यक्ति कभी मेरा दिल नहीं दुखाया है। वो व्यक्ति आपका कभी दिल नहीं दुखाया आज तक, एक शब्द तक नहीं, कभी एक कड़ा कोई एक शब्द तक नहीं। चलिए तब सीधे ही आ जाते हैं। हाँ तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के आपको बता दें कि वर्तमान के सबसे बड़े सुपरस्टारों की श्रृंखला में एक बड़ा नाम आता है, पावर स्टार पवन सिंह। जब वे पावर स्टार नहीं थे, पवन सिंह सिर्फ पवन सिंह थे, सिर्फ पवन थे, तब से पावर स्टार तक का जर्नी जो है गुरुदेव के साथ था। और है भी इसलिए क्योंकि आज भी बीच में काम नहीं करने के बावजूद भी ये जो जर्नी है समाप्त नहीं होता है, क्योंकि ये तो जन्मों जन्मांतर तक चलेगा, जन्मों जन्मांतर तक सुना जाएगा। जब तक भोजपुरी रहेगी और जब तक भोजपुरी के कल्चर रहेंगे तब तक उन गानों को सुना जाएगा, गुना जाएगा और हर जगह बजाया जाएगा। ये गुरुदेव ने किया है, और संभवतः आज गुरुदेव के मन में भी उनके लिए ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि मतलब साथ नहीं होने के बावजूद भी गुरुदेव ये बात बोल रहे हैं ना कि उन्होंने कभी इनका दिल नहीं दुखाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और एक शिष्य के लिए इससे बड़ी मतलब क्या बोला जाता है, तोहफा नहीं हो सकती है। क्या अब चलिए, अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पे। एक व्यक्ति ने हमको बोला था, जब आपके बारे में एक समीक्षा हमने किया था, किसी ने लिखा था कि मनोज मतलबी कौन है, ठीक ना। उन्होंने उसको बताया था कि मनोज मतलबी कौन है, और लगभग 8 मिनट का प्रतिक्रिया, 8-10 मिनट का प्रतिक्रिया हमने दिया था, जो कि बहुत कम था। तो तुरंत मेरे पास, हालांकि इंडस्ट्री के लगभग हमको लगता है कि 95% लोग जो हैं हमें जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और उनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, मेरा व्हाट्सएप नंबर उन लोगों के पास है। तो किसी स्टार ग्रुप से ही आया
कि काम मरल मुर्दा में जान फूकले बनी। ठीक ना? हम ये बात गुरुदेव से बोलनी तो गुरुदेव का रिप्लाई ये रहे कि अच्छा ठीक बटे, जवाब दिला गरज नहीं है, लेकिन मरल मुर्दा में भी जान आवेला, आ जाला। ठीक ओकरा बाद यहाँ के एगो गाना बाजल, यार के नखरा बारिश जैसा, उनके रितेश पांडे जी और स्टार भोजपुरी से रिलीज हुई गाना के, और काफी सुंदर मने ओकर थी रहे, रेस्पॉन्स रहे, जगह जगह सुने के मिलल, जगह जगह बाजल, ठीक ना। और एक एक युवा ऊपर इंस्टाग्राम पे रील बनैले, ओकरा बाद भी फिर लोग के लागल हुई ना एगो बाज गेल गलती से। फिर दूसरका गाना जब देवी गीत आई, हम कहनी हम हर बार ही चर्चा कर लिए बात के, अब की पारी अंकुश के देवी गीत के सामने के हुए गीत बाजल नहीं है सरगवा से ना। हम तो सबसे पहले चाहब जो पहले दू लाइन ओकरा गाई, ठीक ना। बोल जाते नहीं, गावे वाली पब्लिक सुन ले। हाँ? बस हम बहुत मेहनत पड़ता बोला हूँ मैं। बहुत मेहनत पड़ा था ना। ये जो गाना बटे गुरुदेव के मने हर पंडाल पर, हर जगह जहां जहां भोजपुरी सुनल, जहां जहां अंकुश के लोग ना सुनत रहे ना, वहां भी एक गीत से लोग सुने लगल। और फिर लागल कि ना फिर मनोज मतलबी के कम बैक जोन बटे ना बड़ी धाकड़ बा। फिर हम कहनी मरल मुर्दा में जान फुका गइल बा, अब तैयार हो जा लोग। गुरुदेव ऐसा लोग के फिर कैसन रिप्लाई दिया, एकरा बाद के का तैयारी बा? अरे कुछ नहीं, हमारे आदर्श सचिन तेंदुलकर को मैं मानता हूँ। अब अच्छा, कभी कभी बातचीत में भी मैं करता हूँ। राइट। बहुत बढ़िया पर्सनालिटी उनकी इस बात से थी कि मुंह से नहीं बोलते थे। जवाब देते थे। क्या मौसम, हम क्या करने वाले हैं, क्या किए, इसे कौन समीक्षा बैठ कर करता रहे। अच्छा, गुरुदेव का एक चीज बड़ा अच्छा लगा है, ठीक है, जिस व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं और वर्षों से काम नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति की जब इन्होंने तारीफ किया, ठीक है, बड़ा अजीब लगा। बोल दे क्या आदेश हो तभी बोलेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने एक बात बोला, ठीक है, पवन सिंह के सामने किसी कलाकार का गाना बजना मतलब धूप में बारिश होने जैसा है। मैंने कहा था देवी गीत बजना। हाँ, आपके एक एक शब्दों पे मतलब हाँ मैंने कहा बहुत गंभीरता से हम मतलब उसको, हाँ उनके सामने किसी के देवी गीत बजाना धूप में बारिश जैसा है, अनहोनी है, अनहोनी है, अनहोनी है। हाँ, लेकिन अगर कोई बजकर अपना वजूद कायम कर दे तो ओह मर्द आदमी है। तो इस बार तो हो गया है। जो भी हो। चलिए गुरुदेव, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप भी थके हुए हैं, ठीक ना। नहीं, चार्ज हो रहे हैं तो आप ही लोगों से। अच्छा, चार्ज हो रहे हैं? आप ही लोगों से अपने इतने बात किया, हो गया, चार्ज हो गए। हाँ थोड़ा सा। अच्छा गुरुदेव, एक चीज बताइए, ठीक है, आप काफी अनुभवी हैं और इंडस्ट्री का अनुभव है, आपको क्या लगता है कि इन लोगों को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, जैसे कि जो आया है, ठीक है, वो सदैव नहीं रह सकता है। इंडस्ट्री में जो लोग अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जैसे कि पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, ठीक है, इन लोगों के बाद बहुत गायक आए हैं, लेकिन इन लोगों को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। जिस समय पवन जी आए थे, हाँ, इन लोगों को रिप्लेस करने के लिए कलाकारों को करना क्या पड़ेगा? जिस समय कुछ नहीं, जिस समय पवन जी आए थे, जिस समय खेसारी जी भी आए थे, तो दोनों आदमी का पटरी अलग अलग, थोड़ा लेट आए, नहीं पटरी अलग अलग था। उस वक्त खेसारी जी के पटरी पर ट्रेन खड़ी थी गुड्डू रंगीला की, क्या हुआ, और पवन जी के पटरी पर ट्रेन खड़ी थी, मान लीजिए विष्णु झा जी थे, भरत शर्मा जी थे, मनोज तिवारी जी भी थे, कल्पना जी भी थे। तो ये मतलब इतनी ट्रेन है पवन जी से आगे थे, क्रॉस करके जाना था। तो मालूम तो किसी को नहीं था कि हम ऐसा कर पाएंगे कि ना नहीं कर पाएंगे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन फिर भी इतना दिनों के अनुभव, और उस वक्त नहीं, और उस वक्त किसी को कोई उपाय भी समझ में, अब तो कुछ उपाय भी लोग समझ में आ रहा है, लोगों नहीं आता है। तो इसमें होना क्या चाहिए कि किसी को
रिप्लेस करने के लिए हम नहीं आए, हम आगे बढ़ने के लिए आए। आगे बढ़ने के लिए क्रॉस तो करना पड़ेगा ना उस व्यक्ति को, तो क्रॉस करने के लिए उसको किस तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर वो किस तरीके से मतलब जोर लगाए इन लोगों को क्रॉस कर जाए, इन लोगों से आगे जाए। देखो कुछ ये उतर समझ में आ रहा है इसका। नहीं, लकीर लंबी कर लीजिए, 100 तो मीटर लकीर का, 200 लकीर मीटर लंबी का। करने के लिए, ठीक है, इसका रिप्लाई तो गुरुजन ही देंगे ना। लेकिन मैं जान रहा हूँ अब आप क्या किस लेवल पर पूछ रहे हैं, मैं उसी जोन के उत्तर भी दे रहा हूँ मोटा मोटी, कि पता नहीं रहता है पहले। क्या बाबा, कैसे पता रहेगा? हम अपना काम करेंगे। हालांकि प्रश्न बहुत बढ़िया है कि आखिर कैसे होता है, लेकिन हम अपना काम करेंगे। एक चीज होता है ना कि मतलब ऐसा करेंगे तो इससे आगे निकल सकते हैं। अगर ये 4 घंटा काम कर रहा है तो मैं 6 घंटा काम करूंगा तो इससे ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। अगर इस व्यक्ति की चलती चल रही है इस चीज की वजह से, तो इससे बेहतर पॉलिसी लाएंगे। तो इससे बेहतर पॉलिसी क्या हो सकती है? जैसे कि अरिजीत सिंह का दौर चल रहा था, सोनू निगम का दौर चल रहा था, उसी बीच हनी सिंह का एक दौर आया, जो कि एक बिल्कुल नया मतलब चीज था। उस तरीके से भोजपुरी में ऐसा क्या किया जाए, जैसे कि गुड्डू रंगीला जी का एक दौर चल रहा था, भरत शर्मा जी, विष्णु जी का, गोपाल राय जी का, इन लोगों का जो दौर चल रहा था, उस दौर में पवन जी आए तो कुछ अलग लेकर आए, तब उनको रिप्लेस कर, उन लोगों को रिप्लेस कर पाए या फिर उन लोगों से आगे जा पाए, ठीक है। हाँ, तो उसमें तो हम ही लोग शामिल है ही है। अलग लेकर क्या है, हम लोग को था कि हम लोग अपना काम बेहतर करें, हम अपना काम बढ़िया करें, बढ़िया से बढ़िया करें, जगह मिलती चली गई उसी को वही करते करते वही करते हैं। अच्छा गुरुदेव, अगर फ्यूचर में बहुत लोग हमारे चैनल पे ये चीज पूछते हैं, ठीक है, कि क्या अब मतलबी जी पवन जी के लिए गाने नहीं लिखेंगे? हर बार लोग मतलब देखिए ये सवाल मतलब किसी और का नहीं है, ठीक है, और आप हमारे गुरुदेव हैं इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। हमेशा लोग हमको लिखते हैं, ठीक है, आप हमारे किसी भी पोस्ट पे चले जाइए, ठीक है, आप जरूर देखिएगा 1-2 कमेंट्स आया रहता है। तो पवन जी हमारी कंपनी के लिए गा रहे हैं, अभी तो आया ही था गाना। जी जी। हाँ, तो एक आपके गाने कब आएंगे? एक संबंध है, चल रहा है, ध्यान दीजिएगा तो आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा तो आ जाएंगे उसी में, अगर ध्यान देते रहिए। नहीं, एकदम बिल्कुल मतलब लोगों की इच्छा है। जैसे कि लोग सवाल करते थे ना कि विनय भैया का गाना कब आएगा, विनय भैया का गाना कब आएगा। विनय जी के साथ गाना इस बार आया था पवन जी का, ठीक है। वैसे लोग हमेशा मतलब सबसे ज्यादा हमारे चैनल पे अगर सवाल करने वाला कोई है तो मनोज मतलबी को पूछता है, ठीक है। मनोज मतलबी के बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम आता था तो गोविंद विद्यार्थी जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ठीक है, भैया उनका इंटरव्यू लेकर आइए, उनसे पूछिए क्यों नहीं गाने लिख रहे हैं, ठीक है। उस कड़ी में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला यही है कि मनोज मतलबी जी का गाना कब पवन जी के साथ आ रहा है, तो इसका संयोग कब बन रहा है। तो इतने सारे प्रश्न में एक प्रश्न को पेंडिंग रखा जा सकता है, इतने सारे प्रश्न में एक सवाल को पेंडिंग रखा जा सकता है। चलिए, अब इसका जवाब शायद पवन जी ही देंगे। हाँ, वो देंगे। इसका जवाब शायद पवन जी ही देंगे या फिर पवन जी के टीम के लोग देंगे। हाँ, और इसका जवाब शायद कुछ दिन के बाद मैं ही दे दूँ, तो होता है, मैं ही दे दूँ। अच्छा, आप ही दे देंगे? हाँ, मैं भी तो होता है, सवाल जवाब चलते रहता है, सवाल जवाब होते रहते हैं। अच्छा गुरुदेव, आज मतलब एक बार तो आपका इंटरव्यू में दिल्ली में किया था आपके फ्लैट पे, ठीक है। दूसरी इंटरव्यू हमारी पटना में हुई थी। ये फ्लैट वाला इंटरव्यू था, वो तो इंटरव्यू के लिए हमें तैयार था कि इंटरव्यू देना है। हाँ, वो रियल में इंटरव्यू था, अभी तो बातचीत, वो रियल में इंटरव्यू था। और ये तीसरी बार हम आपके घर आए हुए हैं, ठीक है, आपके अपने लोगों के बीच में ना। वो इंटरव्यू बहुत साधारण था, उसमें बहुत साधारण तरीके से आप जवाब दे पा रहे थे, ठीक है। इसमें आप असाधारण नहीं दिख रहे हैं। इसमें उससे भी साधारण बनने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, जो ओरिजिनल है वो लाइए। ओरिजिनल मतलब गुरुदेव नहीं दिख रहे हैं इस इंटरव्यू में, और मतलब इसमें मतलब और नपे सधे और मतलब एकदम छोटा जवाब, डिप्लोमेटिक जवाब, यूं कह लीजिए कि मतलब ऐसा लग रहा हो कि नहीं इनके सवालों का जवाब देकर टरका देना है। नहीं, टरकाना नहीं है भाई, है आपको कौन टरका सकता है,
लेकिन है ना, हमारे भाई को ज्यादा लाग मत ना पड़े, थोड़ा सा काम निकल जाए बस। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। कोई कीमती नहीं, आप जी। ही कीमती है, आपको कौन कीमती बहुत समझेगा? कीमती समय है और ये हमारी सौभाग्य है कि मानव नहीं, अब हमारे बाबा, महामानव के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बाबा से बात कीजिए आप, एकदम बिल्कुल देखिए करेंगे। आपको मजा आ और जाएगा। वो इंटरव्यू फाइनली भोजपुरी में होगी। हाँ हाँ हाँ, बाबा से। और जिस व्यक्ति को हमारे गुरुदेव रेकमेंड करते हैं, ठीक है, वास्तव में वो मतलब 24 100% कैरेट आपको, आपके कंटेंट के लिए आपको कुछ चीज मिल जाएगी भोजपुरी में। 24 कैरेट गोल्ड होता है। तो प्रयास करते हैं सवाल करने का। वैसे सवाल हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, जानकारी इकट्ठा करेंगे। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।